आप सभी का नेक्स्ट जेन वार्सिटी में स्वागत है। ये चैनल आईआईटी के जी मेंस और एडवांस के लिए बनाया गया है और आप सभी अगर कोचिंग में फी देने में समर्थ नहीं है तो इस चैनल के थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले कैलकुलस से शुरुआत करेंगे और फंक्शन चैप्टर से हमारा शुरुआत होगा। तो फंक्शन में हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम y बराबर x का ग्राफ देखेंगे। y बराबर x का ग्राफ होता है ऐसे, ये ओरिजिन से टच करके जाएगा। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। ऐसे करके हम यहाँ -1 है तो ये -1 होगा, ये -2 है तो ये -2 होगा। अब हम देखेंगे कि ये ग्राफ्स की जरूरत क्या है। ग्राफ्स अगर आप समझ गए तो आप फंक्शन को अच्छी तरह समझ जाइएगा। और कैलकुलस में जब एरिया चैप्टर आप बनाएंगे तो एरिया चैप्टर में ये ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें ये सीखना होगा, ग्राफ्स पर हमें सबसे पहले मास्टरी करनी होगी और बाकी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। तो जैसे ये था y बराबर x का ग्राफ। अब कोई कहे कि y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। सिंपली अगर बाहर से +1 है तो ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जैसे अब ये ग्राफ जो है अब 1 यूनिट ऊपर चला गया, यानी ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। अगर x -1 होता, y बराबर x -1, तो ये ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है। अगर बाहर से कोई भी एडिशन करना हो तो ये ग्राफ, अगर +1 बाहर से करते हैं तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा और -1 करेंगे तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। इसी तरह अब हम मॉड x के ग्राफ को देखेंगे। मॉड x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा कुछ होता है। अब ये y बराबर मॉड x, ये ग्राफ बना कैसे। मॉड x का सबसे पहले डिफिनीशन आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि मॉड x का मतलब होता है x इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। अब यहाँ देखिए, x अगर 0 से बड़ा है तब तो x ही रह जाएगा, लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो वो -x हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि यहां पर हमारा ग्राफ क्या था, y बराबर x ऐसे था। तो जहां x से लेस है वहां हम x एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लिए, यानी अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये y बराबर x का ग्राफ था और ये अगर ऐसा कर देंगे तो ये y बराबर मॉड x हो जाएगा। यानी जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं। अब हम और भी कुछ ग्राफ्स को देखेंगे। तो देखिए, अब जैसे मॉड एक्स प्लस 1, कोई बोल दे y बराबर मॉड एक्स प्लस 1, तो हमको पता चल गया कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा। ये है y बराबर मॉड एक्स। और मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन के बाहर से अगर कांस्टेंट को जोड़ना होगा, प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, तो मॉड एक्स प्लस 1 है तो 1 यूनिट ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करा देंगे। सिंपली कैसे हो जाएगा, ये हो गया था y बराबर मॉड एक्स। अब मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ ये ऐसा हो जाएगा। ये 1 यूनिट ग्राफ को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से
अब हम लिखेंगे कि y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको y बराबर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, जो कि हम सब सीख चुके हैं। ये हुआ y बराबर मॉड x। अब हमें क्या करना होगा, 2 यूनिट ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देना है। तो 2 यूनिट यानी एक ओरिजिन यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कोई शंका आप लोगों को? 2 यूनिट हम ग्राफ को नीचे कर दिए। तो सीधा बात है, जब भी हमको बाहर से अगर +1 करना होगा तो ग्राफ को उतना यूनिट ऊपर कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करना होगा कांस्टेंट को तो उतना यूनिट नीचे कर देंगे। दिस इज वेरी सिंपल। आई थिंक यू हैव नॉट एनी कंफ्यूजन। और अब हम और भी थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और भी। अगर मॉड x माइनस 2 पर मॉड लग जाए, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का मॉड, तो देखिए ये देखने में अचानक से तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर तोड़ के हम करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर मॉड x, जिसका ग्राफ हमें आता है वो ग्राफ लेंगे। तो ये हो गया हमारा y बराबर मॉड x। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, 2 यूनिट ग्राफ को नीचे करना है, यानी y बराबर मॉड x माइनस 2। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा हमारा ग्राफ। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, अब ये पूरे पर मॉड लग गया है, मॉड x माइनस 2 का मॉड, यानी पूरे पर जब हम मॉड लगा दिए तो इस मॉड्यूलस का ग्राफ जो होगा, जो एक्स एक्सिस से नीचे है उसका मिरर इमेज लेंगे। अब मिरर इमेज जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे तो हम उसी तरह छोड़ देंगे। तो जैसे देखिए, जो ऊपर था उसे तो हमने छोड़ दिया। अब ये पार्ट का हम क्या करें, ये जो पार्ट था इसका हम मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज यानी ऐसा कुछ बनेगा। जब मिरर में क्या होता है, हर पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पर होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ मिरर इमेज बनेगा। यानी अब ये वाला पोर्शन हम मिटा देंगे, इसका मिरर इमेज लेना था। ये हो गया y बराबर मॉड x माइनस 2 का मॉड। अब हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते थे। कोई बोलता कि y बराबर मॉड x माइनस 2 का मॉड का -1। तो हम ग्राफ को फिर से एक यूनिट नीचे ले जाएंगे, यानी ग्राफ कैसा हो जाएगा, पहले तो हम मॉड x माइनस 2 का मॉड, ये हो गया हमारा y बराबर मॉड x माइनस 2 का मॉड, और -1, यानी इस ग्राफ को हम और एक यूनिट नीचे ले जाएंगे, यानी एक यूनिट ऐसे कर दिया हमने, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इस तरह से सिंपल फंडा है कि जब ग्राफ में कुछ भी ऐड करेंगे तो ग्राफ को ऊपर हम शिफ्ट करेंगे, और फंक्शन के बाहर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ को नीचे ले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने जो देखा, y बराबर एफ एक्स प्लस सी देखा, या एफ एक्स माइनस सी देखा, लेकिन अब जो ग्राफ हम देखेंगे, अगर ये फंक्शन के भीतर, जैसे एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो ग्राफ हम ऊपर ले जाते थे वो ऊपर न ले जाके ग्राफ को लेफ्टवर्ड, सी यूनिट लेफ्टवर्ड ला देंगे। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, अगर हमें ग्राफ लेना हो y बराबर x प्लस 1 का मॉड, तो हमें पता है कि y बराबर x का मॉड, मॉड x का ग्राफ ये हो गया।
अब x प्लस 1 का मॉड, तो क्या है, ये 1 यूनिट बाहर से एडिशन नहीं है, ये फंक्शन के भीतर x में प्लस 1 जोड़ा गया है। तो ग्राफ को हम 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 यूनिट ये हो गया, अब ये ओरिजिन ये ना होकर यहां पर ये कट करेगा, यानी ये हो गया हमारा y बराबर x प्लस 1 का मॉड। अब इसे हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, इसमें बाहर से ऐड कर सकते हैं, उसके बाहर मॉड लगा सकते हैं, और ये हम इजिली ये ग्राफ खींचते जाएंगे। अब इसी तरह से हम और भी कुछ ग्राफ देखेंगे। अब हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखेंगे। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, वो यहां पर 1 लेंगे, कुछ इस तरह से होता है, ये होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अब हमें इसमें अगर बाहर से कुछ ऐड करेंगे, जैसे अगर हमने बाहर प्लस 1 ऐड किया तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा कि ये एक्सिस को टच नहीं करता है। तो प्लस 1 हमने किया है, तो प्लस 1 ऊपर गए, एक लाइन ड्रॉ किया, और अब यहां से 1 यूनिट ऊपर ये कट करेगा और इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा x प्लस 1 को, और ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो -1 जब होता तो इस ग्राफ को हम क्या करते, ये यहाँ कट करता, 1 यूनिट नीचे आ जाता, और ये ग्राफ ड्रॉ करके मैं आप सबको दिखाता हूं। y बराबर एक्सपोनेंशियल x। अब हम अगर -1 को बाहर से ऐड करेंगे तो सिंपली ये हमको क्या करना, 1 यूनिट ये नीचे लाना है, जैसे यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको। 1 यूनिट नीचे लाना है, और ये जो 1 पर कट कर रहा था अब ये 0 पर कट करेगा और इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ये हो गया y इक्वल टू ax माइनस 1। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल मिलेंगे और भी फंक्शन को पढ़ेंगे, पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे, और इस चैनल पर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज का और पूरी क्वालिटी वाले वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप सभी अपने एम्बिशन को पूरा कर सके, आईआईटी को क्रैक कर सके। और मेरा विश्वास मानिए, आप इस चैनल को देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने मकसद में कामयाब होंगे। धन्यवाद।